अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा अडोबी प्रीमियर प्रो का कोर्स जारी है, मॉडल नंबर 3 जो हमारा सिग्मा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स था। इससे पहले जो हमारी लाइव सेशन हुए हैं उसके अंदर हमने कंप्लीट जो बेसिक वीडियो एडिटिंग है वो हमने देखी है कि हम किस तरह से क्लिप्स वगैरह को इंपोर्ट करते हैं अपने प्रीमियर के अंदर, उसको हम सीक्वेंस कैसे क्रिएट करते हैं, सीक्वेंस के अंदर कैसे लेके आते हैं, उसकी बेसिक कटिंग वगैरह हम किस तरह से करते हैं और हम उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ये ऑलरेडी हमने चीज़ें देख ली हैं। तो ये हमने पहले इसलिए देखा था ताकि जो भी बंदा ये कोर्स कर रहा है उसको ये इतना आ जाए कि वो अपनी बेसिक वीडियो एडिट या थोड़ी सी अपनी वीडियो जो है ना वो अपनी एडिट करना स्टार्ट हो जाए। लेकिन उसके अंदर हमने काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन थे जो हमने छोड़ दिए थे, जो उन क्लिप्स के अंदर एडिट करते हुए यूज़ नहीं हुए थे। तो इसी वजह से उसके बाद फिर हमने प्रीमियर को एक साइड से, जैसे हमने पहले फ़ाइल देखा एडिट क्लिप, और आज जो है ना मैं सीक्वेंस के ऊपर जो अपनी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले जो हमारी क्लासें हैं वो सारी लाइव हुई थी और ये सीक्वेंस वाला हिस्सा भी हमारा लास्ट लाइव क्लास का हिस्सा था जिसके अंदर टाइम की कमी की वजह से हम नहीं कवर कर पाए थे। तो अभी जो है ना हम यहाँ से सीक्वेंस का वाला जो मेन्यू है इसको ओपन करेंगे। ओपन करके इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम को ब्रेक डाउन करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें हैं, इससे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड ओवरऑल जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं वो सारी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर आता हूँ। सीक्वेंस के अंदर हमें सीक्वेंस सेटिंग मिलती है। सबसे पहले जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हमें सीक्वेंस की ज़रूरत होती है। तो न्यू सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल एन का प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। न्यू सीक्वेंस, हमने यहाँ से सीक्वेंस की सेटिंग करनी है एंड हमने ओके करके क्रिएट कर देना है। अब हमने यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन बाद में हमें ज़रूरत पड़ गई है कि हमने अपने सीक्वेंस के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है या उसकी सेटिंग के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करनी है। तो फिर हमने कैसे करना है, हमने यहाँ से सीक्वेंस के अंदर आना है। आने के बाद यहाँ पे सीक्वेंस सेटिंग के अंदर आ जाना है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं कैंसिल करता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ। यहाँ पर जो न्यू सीक्वेंस के अंदर हमें सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एडिट मोड, टाइम बेस हो गया, एंड इसके अलावा यहाँ पे जो भी सेटिंग है वो सारी हमें यहाँ पे सीक्वेंस सेटिंग के अंदर मिल रही है। वहाँ पे यही सेम सेटिंग मिल रही है कि हमने न्यू सीक्वेंस की क्या सेटिंग रखनी है। यहाँ पे हमें जो सीक्वेंस सेटिंग है इसके अंदर ये सेटिंग है कि हमने जो चेंज करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई प्रीसेट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे फ्रेम आ जाते हैं, यहाँ पे हमारी जो है ना इसका साइज़ आ जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे सारी सीक्वेंस की सेटिंग आ जाती है। ये ऑलरेडी जब हमने न्यू सीक्वेंस क्रिएट किया था उसके अंदर देख ली थी, इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप लोगों ने सीक्वेंस की सेटिंग तब्दील करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है रेंडर इफेक्ट इन टू आउट। अब ये क्या चीज़ होती है, हमने एक चीज़ देखी थी मार्कर्स। तो जब हमने किसी भी क्लिप के ऊपर कोई मार्कर्स लगाए हों, फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे हमारा रेंडर नहीं होगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, इसके बारे में हम आने वाले वक्तों में देखेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और ये हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ से एक ट्रांजैक्शन उठा लेता हूँ और उठाकर इसमें लगा देता हूँ। तो अभी मैं इसको यहाँ से जूम करता हूँ। जिस जगह पे मेरा ये इफ़ेक्ट लगा है यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग हुई हुई है, और इस जगह पे आके जब मैं इसको प्ले करूँगा तो मेरा जो प्रीव्यू है वो थोड़ा सा लैग भी करेगा अगर मेरा पीसी लो है और उसकी जो रैम वगैरह जो है ना वो कम है। तो इस वजह से जो है ना हम क्या करते हैं, इसको साथ में रेंडर भी कर लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं यहाँ से इन लेता हूँ, यहाँ पे आउट लेता हूँ। इसके दरमियान में जो भी मेरे क्लिप्स हैं वो रेंडर हो जाएं। रेंडर क्या होता है, इसके ऊपर हम एक अलग से क्लास रखेंगे एंड देन उसके अंदर एक एक चीज़ देखेंगे कि रेंडर और एक्सपोर्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो मैं जस्ट यहाँ से इंटर प्रेस करूँगा तो इसके दरमियान में जो क्लिप्स हैं वो हमारे रेंडर हो जाएंगे एंड देन हमें यहाँ पे जो हमारा टाइम लाइन है इसके ऊपर ये चीज़ हमारी ग्रीन हो जाएगी। मैं दोबारा सीक्वेंस के अंदर जाता हूँ, यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि हम यहाँ पे इंटर प्रेस करके उसको कर सकते हैं। शॉर्टकट इंटर है, अमूमन हम इंटर का ही इस्तेमाल करते हैं। रेंडर इन टू आउट, ये भी वही चीज़ है। वहाँ पे सिर्फ इफ़ेक्ट्स को कर रहा था, यहाँ पे जो है ना मुकम्मल क्लिप को जो है ना वो रेंडर करेगा। एंड यहाँ पे रेंडर सिलेक्शन है। रेंडर सिलेक्शन मीन्स के अगर हमने यहाँ पे, मैं इसके लास्ट में आ जाता हूँ। ये हमारी काफ़ी लंबी सारी वीडियो है, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ ताकि
हम जो है ना आसानी से देख, मैं इससे आगे वाले क्लिप्स जो है ना वो डिलीट कर देता हूँ। तो ये एक छोटा सा क्लिप ही मैंने रखा है, ये छोटा सा भी बहुत बड़ा है, 5 मिनट का है, मैं तकरीबन 1-1.5 मिनट के पास ले आया हूँ। तो ये जो है ना हमारा क्लिप आ गया। अब जो है ना हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कि सिलेक्ट, मीन्स के जो चीज़ हमने, जो क्लिप्स हमने सेलेक्ट किए होंगे, अगर मैं यहाँ से इसको सी प्रेस करता हूँ एंड वी प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इधर ले आता हूँ। अगर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, अब सीक्वेंस के अंदर जाकर मैं इसको यहाँ से करूँगा रेंडर सिलेक्शन, मीन्स कि जो चीज़ मेरी, अगर यहाँ पे कोई भी मेरी चीज़ रेंडर होने वाली होती तो वो मेरी रेंडर पे लग जानी थी। जैसे हमने पहले इफेक्ट लगाया था, वो इफेक्ट के दरमियान में ये चीज़ आ गई। मैं यहाँ पे इफेक्ट्स लगाता हूँ 2-3 ताकि वो थोड़ा सा रेड हो जाए। ये वाला इफेक्ट हमारा हैवी है, इसके ऊपर रेड होगा एंड इसके ऊपर भी रेड होगा एंड इसके अलावा यहाँ पर ये वाला भी लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इफेक्ट के ऊपर दोबारा इफेक्ट लगा दूँ तो वो भी चीज़ हमारी जो ना हैवी हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट करके ऊपर ले जाता हूँ। ये वाला नहीं लगाता, इसी के ऊपर यहाँ पे मैं कोई और वाला लगा देता हूँ। तो ये चीज़ हो ना, जब हम इस तरह करेंगे तो ये ऊपर हमें यहाँ पे रेड ऑप्शन मिल रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे काफ़ी हैवी सीन हो गया। इसको जो है ना अब हमने रेंडर करना है। मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ सेलेक्ट करूँगा, मैं इसको जो है ना इन आउट नहीं लगाऊंगा एंड यहाँ से आके मैं रेंडर सिलेक्शन करूँगा, तो जो हमारी सिलेक्शन थी ना वो हमारी रेंडर हो जाएगी। अगर हमारे इसके दाएँ बाएँ कुछ और जगह भी रेंडर होने वाली होगी, वो चीज़ हमारी रेंडर नहीं होगी, क्योंकि हमने सिर्फ सिलेक्शन जो है ना उसको हमने रेंडर किया है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे डिलीट रेंडर आता है कि हमने जितने भी रेंडर्स किए हैं वो डिलीट हो जाएं। ये मैं यहाँ पे ना हल्का सा कंसेप्ट बताता जाता हूँ कि रेंडर क्या होता है कि जब हम किसी भी क्लिप को रेंडर करते हैं वो हम उस वक्त करते हैं कि एक जगह पे हमने मुकम्मल इफेक्ट्स वगैरह लगा लिए हैं और वहाँ पे हमारा एरिया जो रेड हो गया, फिर हम उसको रेंडर कर लेते हैं। प्रीमियर प्रो क्या करता है, बैकएंड के अंदर उसका एक एक्सपोर्ट करके वीडियो बना लेता है, उस वीडियो को फिर प्रीव्यू के अंदर इस्तेमाल करता है। जो यहाँ पे क्लिप्स पड़े होते हैं इस चीज़ को वो जो है ना वो हाइड कर देता है, लेकिन जो हमारा उसकी वीडियो बन चुकी होती है उसका क्या ना वो रेंडर करके वीडियो प्रीव्यू हमें दिखाता है, ताकि हमारा जो रैम है, जो हमारा प्रोसेसर है, उसके ऊपर ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्ट ना डले। ये चीज़ जो है ना हमारी इसके अंदर आती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आता है यहाँ पे मैच फ्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर मैं किसी भी फ्रेम के अंदर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर जो है ना वो इंपोर्ट करता हूँ, फिर उसके बाद इस चीज़ को दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक पिक्चर इस्तेमाल की है, इसको मैं यहाँ से फिल टू फ्रेम कर देता हूँ। ठीक है, फ्रेम के अंदर फिल हो जाएगी, बल्कि इसको मैं फिट करता हूँ ताकि हमें पिक्चर जो है ना पूरी नज़र आए। अब ये वाली पिक्चर है, हमने पूरे बहुत सारा टाइमलाइन के अंदर जो है ना यहाँ पे डाटा डाला हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि इस पिक्चर को रिप्लेस करना या ये जो मैंने डाटा इंपोर्ट किया हुआ है उसके अंदर फाइंड करना कि ये कहाँ पे है। जब हम यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर डाटा को लेके आते हैं, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे काफ़ी सारा डाटा हुआ पड़ा है। ये हमारी काफ़ी सारी चीज़ें, वैसे तो जो हमारे न्यू वेरिएंट है 24 एंड 24 में पता नहीं है या नहीं, लेकिन 25 के अंदर जो है ना हमें यहाँ पे प्रीव्यू ऊपर नज़र आता है, लिस्ट व्यू में भी, और साथ में हमें यहाँ पे डिटेल भी नज़र आती है। तो वैसे भी अगर हमारे पास यहाँ पे कोई 500-600 पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, उसमें से हमने इस पिक्चर को फाइंड करना है तो थोड़ा सा ये काम मुश्किल हो जाता है। हमने क्या करना है, जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से F प्रेस करना है। ये हमारे पास उसने यहाँ पे सोर्स पैनल के अंदर बता दिया है कि आपका ये वाला क्लिप इस्तेमाल किया हुआ है। वही सेम चीज़ हमारी यहाँ पे है कि मैच फ्रेम। ठीक है, मैच फ्रेम भी यही काम करती है, और यहाँ पे आप देखें इसके सामने जो शॉर्टकट है वो भी F है। इसके बाद हमारा आता है रिवर्स, मीन्स के जो इससे आगे वाला जो सीन है वो भी हमें यहाँ पे देख सकते हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर हमारा अभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो उसके अंदर जो है ना हम इसको F वाले को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमारी ये सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, वहाँ पे मैं आपको एक ऐसा वर्क फ्लो बताऊँगा जिससे जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आप खुद ब खुद ऑटोमेट कर लेंगे। आपको यहाँ पे आके करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आके चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि ये चीज़ें कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, और अगर बाद में जाके कोई अपडेट आती है या चेंजिंग होती है तो आप इजीली जो है ना उसको जो है ना चेक कर सकें। अब इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ऐड एडिट। ऐड एडिट क्या करता है कि जिस जगह पर भी होता है, मैं यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर जाता हूँ, यहाँ से दोबारा ऐड एडिट, कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट है, हम यहाँ से सीक्वेंस के अंदर जाके भी कर सकते हैं
और मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ भी कर सकता हूँ। मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे हमारे क्लिप को इसने यहाँ से कट कर दिया है। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ। वैसे अमूमन मैंने इसकी जो शॉर्टकट बनाई होती है, आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है कि जो भी हमारा क्लिप होता है, अगर हमने इस क्लिप को इससे पहले काटना है, ठीक है, इससे बिफोर वाला काटना है तो Q प्रेस करते हैं, अगर हमने इससे आफ्टर वाला कटिंग करनी है तो हम यहाँ पे W प्रेस करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे कट लगाना हो तो फिर मैंने यहाँ पे ई शॉर्टकट जो है ना अपना सेट किया हुआ है। तो जो शॉर्टकट है वो मैं आप लोगों को जो है ना, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो सारी मैं आप लोगों को चेंज करवाऊँगा, ताकि जो है ना हम अपने काम को और ज़्यादा फास्ट कर सकें। तो मैंने उसको ई किया हुआ है, QWE, वो साथ ही हमारे जो है ना बटन हो जाते हैं और वहाँ पर हमारा ये कट लग जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर जाके हमारा यहाँ पे आ जाता है एडिट टू ऑल, मीन्स के यहाँ पे हमारा जो ऑल ट्रैकिंग वाला है इसके अंदर हम साथ में शिफ्ट प्रेस करते हैं। यहाँ सीक्वेंस के अंदर आके यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, अगर मैं इस पिक्चर को इसके ऊपर ले आता हूँ और इस वाली पिक्चर को इसके ऊपर ले आता हूँ, इन दोनों, बल्कि इसको मैं सेलेक्ट किए बगैर ही यहाँ से मैं कंट्रोल के करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे जो हमारा यहाँ पे कटिंग हुई है, ठीक है, ये जो हमें यहाँ पे कटिंग हुई है, ये चीज़ हमारी सिर्फ जो हमारा मेन क्लिप है या जहाँ से जो हमारा V1 या V2 जो भी हमारा सेलेक्ट है उसके अंदर ही जाके वो कटिंग हो रही है। अगर मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे क्लिप्स पड़े हैं ऊपर नीचे मेरी टाइमलाइन के अंदर वो सारी कटिंग हो जाए, तो मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के करूँगा तो वो हमारा यहाँ पे सब के दरमियान में कट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ जो है ना हमारी इस तरह से होती है। एंड देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि ट्रिम एडिट। अब ट्रिम एडिट क्या होता है कि जहाँ से हमने ट्रिम किया होता है वहाँ पे फोकस कर लेते। अगर मेरा यहाँ पे प्लेड हेड जो है ना यहाँ से चेंज है, तो इस क्लिप के अंदर जिस जगह पे भी ट्रिम किया होगा तो मैं जस्ट इसको ट्रिम एडिट करूँगा, उस जगह पे वो चले जाएगा कि यहाँ पे हमने ट्रिम किया हुआ है। अगर हम यहाँ से थोड़ी सी और कटिंग वगैरह करनी चाह रहे हैं या एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर ऊपर भी नज़र आ रहा है कि यहाँ से हम इसकी वैल्यू यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। -5 करता जा रहा हूँ तो हमारा जो ट्रिम है वो थोड़ा सा इधर होता जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे +5 की तरफ करता जा रहा हूँ तो वो राइट की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पे हमें 1 जो की फ्रेम है वो भी हमें यहाँ पे मूव करने की ऑप्शन दी हुई है। एंड यहाँ पे जो है ना हमें बताया हुआ है कि हम -5 एंड -5 इधर को भी हम ये कर सकते हैं। वैसे अमूमन इस चीज़ की बहुत कम ज़रूरत आती है। हम जो है ना इसको जो हमने पहले तरीके देखे हैं रिपल कट एंड कट, उसी के अंदर जो है ना हम इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। ये चीज़ बहुत कम इस्तेमाल होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो हमारा इसमें सीक्वेंस के अंदर जाकर नेक्स्ट एक्सटेंड सिलेक्शन एडिट टू प्ले हेड, मीन्स के जो हमारा प्ले हेड है उसके साथ जो है ना हमारा एक्सटेंड होना चाहिए। अब ये चीज़ कैसे होती है, मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ दरमियान में कटिंग की है, कटिंग करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये क्लिप जो है ना इधर से एक्सटेंड हो जाए तो मैं पहले जाके मैं अगर यहाँ से इसको सिलेक्शन रखूँगा, यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर नहीं क्लिक करूँगा तो हमें ये वाला ऑप्शन डिसेबल मिलता है। हमने क्लिप के जो है ना यहाँ पे साइड पे यहाँ पे वो रेड हो जाता है, यहाँ पे इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने जो है ना इसको एक्सटेंड कर देना है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ से एक्सटेंड हो जाएगी। मैं यहाँ से इस तरफ से करता हूँ, ये चीज़ हमारी एक्सटेंड होके उसके साथ लग जाएगी। इस तरफ से क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि उधर हमारा क्लिप नहीं बचा हुआ था, इसी वजह से वो एक्सटेंड नहीं हुआ। दूसरी साइड पे हमारा यहाँ से हमने कटिंग की थी तो वहाँ से हमारा जो क्लिप है वो एक्सटेंड होके दूसरे क्लिप के साथ लग गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक इन लगाऊंगा आई के साथ, यहाँ पे आउट लगा दूंगा एंड देन यहाँ से जाके मैं इसको लेफ़्ट कर दूंगा। लेफ़्ट का मतलब कि हमने यहाँ से इसको गायब कर देना है। यहाँ पे दरमियान में जो भी क्लिप्स वगैरह होंगे, जो भी इफेक्ट वगैरह लगाए होंगे वो सारे यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा लेके आना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आई करूँगा एंड यहाँ पे मैं ओ करूँगा, मीन्स के इन और आउट लगाऊंगा एंड इसके बाद एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो वो क्या करेगा, जो बीच में जो गैप आ रहा था उसको वो ख़त्म करके वो हमारे यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट को जो है ना साथ में मिला देगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जूम इन एंड जूम आउट। ये चीज़ हम जो है ना इक्वल जो प्लस वाला बटन है इंटर के साथ बैक स्पेस के साथ वाला होता है एंड यहाँ पे साथ ही माइनस वाला ऑप्शन है, वहाँ से भी हम इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं एंड देन वो वाला सही तरीका है, वहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है क्लोज गैप। अब क्लोज गैप का मतलब क्या है कि जिस जिस जगह पर भी गैप आ रहा है वो उसको क्लोज कर देगा।
मैं यहाँ से क्लोज गैप करूँगा, ये जहाँ पर भी हमारे गैप्स आ रहे थे वहाँ पर सारे गैप जो है ना वो ख़त्म कर देगा। अब फर्ज़ करें कि हमने यहाँ पे छोटी छोटी पिक्चर्स के क्लिप लगाए हुए हैं, 2 फ्रेम के, 3 फ्रेम के, 4 फ्रेम के, उसके दरमियान में अगर कहीं पर स्पेसिंग बच गई है, ठीक है, हमें यहाँ पे वैसे नहीं नज़र आ रही, तो हम चाह रहे हैं कि वो स्पेसिंग हमारी ख़त्म हो जाए, तो देन आप लोगों ने क्या करना है, सीक्वेंस के अंदर आके यहाँ से क्लोज गैप कर देना है। इसी तरह से हमारा यहाँ पे आता है गो टू गैप, कि हमने किस गैप के ऊपर जाना है। मैं यहाँ पे पहले थोड़े से गैप दे दूँ, फिर जाके ये हमारी चीज़ वर्क करेगी। मैं यहाँ से ए प्रेस करता हूँ, इसको जूम करता हूँ ताकि मैं छोटे छोटे गैप दूँ जो हमें बिल्कुल भी, यहाँ से इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ से पकड़ कर मैं यहाँ से कर लेता हूँ एंड इसको पकड़ के मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग देखिएगा, जब मेरा प्ले हेड यहाँ पे है, मैं यहाँ से इसको सीक्वेंस के अंदर जाकर यहाँ से गो टू, एंड गो टू के बाद यहाँ पे नेक्स्ट सीक्वेंस, यहाँ पे हमारा गैप आ रहा था वहाँ पे चला गया, एंड देन इससे हमने नेक्स्ट जाना है, देन यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। और इसकी शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट सेमीकोलन करते जाएंगे तो ये हमें नेक्स्ट मूव करता जाएगा। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट आती हैं, नेक्स्ट हमें प्रीवियस आता है, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, तो वो हमारा प्रीवियस के अंदर जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन वो हमारा पीछे की तरफ आ रहा है, शिफ्ट सेमीकोलन करते जाएंगे तो वो हमारा आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास आता है नेक्स्ट ट्रैक, मीन्स के जो हमारा नेक्स्ट ट्रैक इस्तेमाल हो रहा है वहाँ तक ले जाएगा, एंड देन यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस ट्रैक जहाँ पे इस्तेमाल शुरू हो रहा है वहाँ पे हमें हमारा प्ले हेड ले आएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे स्नैप टाइमलाइन मिलता है। अब इसका क्या काम होता है, अमूमन तो जब हम इसकी यहाँ पे सेटिंग की थी प्रीफरेंसेस के अंदर, यहाँ पे आ जाता हूँ टाइमलाइन के अंदर, और आप लोगों ने सेम जैसे मेरे यहाँ पे चेक बॉक्स हैं आप लोगों ने यहाँ पे लगा लेने हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलती है स्नैप प्ले हेड इन टाइमलाइन, मीन्स के जहाँ पे हमारा टाइमलाइन के ऊपर जो प्ले हेड है वो हमारा यहाँ पे स्नैप हो, वहाँ पे हमारा जो प्ले हेड है और यहाँ पे जो हमारा है यहाँ पे हमारा ओवरऑल स्नैप टाइमलाइन है। मीन्स के इसका क्या फ़ायदा होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसका हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है कि स्नैप टाइमलाइन एस के साथ हम इसको इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। मैं इसको हल्का सा यहाँ से दूर करता हूँ एंड अब इसके पास लेके आऊँगा तो ये मैग्नेट की तरह उसके साथ चिपक जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ या वहाँ से जा करता हूँ, मैं अब इसको दूर लेके जाता हूँ, अब इसके पास लेके आऊँगा, अब ये चिपकेगा नहीं। अब मुझे यहाँ पे जो है ना इसको जूम करके साथ लेकर आना पड़ेगा। इसी वजह से हम मैजिक वाले को ऑन रखते हैं एंड ये इसके साथ चिपक के हमारा जो है ना वो टाइम सेव करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें मिलता है सिलेक्शन फॉलो प्ले हेड, मीन्स के जो हमारी सिलेक्शन है वो प्ले हेड को जो है ना वो फॉलो करें। अब आप लोग देखिएगा, अब मैं यहाँ पे जो है ना इसके छोटे छोटे क्लिप हमारे यहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पे जिस जगह पे मेरा प्ले हेड जा रहा है खुद ब खुद नीचे वाली चीज़ें जो ना वो सिलेक्ट होती जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हमने जो भी हमने ट्रैक सेलेक्ट किए होंगे वही ट्रैक जो ना हमारा सिलेक्शन के अंदर आएगा, अदरवाइज जो ऊपर वाले ट्रैक हैं वो हमारे सिलेक्शन के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होता है कि हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, हमारी सिलेक्शन पीछे रह गई है। फर्ज करें कि हमारी सिलेक्शन ये है, प्ले हेड हमारा यहाँ पे है, हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ से जाके इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करें, लेकिन वहाँ पे सेटिंग नहीं हो रही होती। हम देखते हैं पीछे कहीं हमारा प्ले हेड था तो वहाँ पे जाकर सेटिंग हो गया, फिर हम वो वाला क्लिप जो है ना वहाँ से ढूंढते रहते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा जो सिलेक्शन प्ले हेड है इसको हम ऑन रखते हैं ताकि वो चीज़ जो है ना हमारी टाइम को सेव करे और हमसे गलतियाँ वगैरह कम हो। इसके बाद हमारे पास आता है शो थ्रो एडिट्स। ये चीज़ जो है ना बहुत कम इस्तेमाल होती है, मीन्स के मैं तो इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ इसका क्या काम है। जहाँ जहाँ पे हमारी कटिंग होगी वहाँ पे आपको दरमियान में ये एक मैं दिखाता हूँ ऑप्शन, ये आपको दरमियान में जो है ना एक जैसे वो हमारा टाइम वाली एक होती है जिसमें वो रेत गिर रही होती है, उसका टाइम मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता, वो वाला आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। अब इसके ऊपर मैं अगर जाता हूँ, जहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये चीज़ जो है ना हमें यहाँ पे इसके दरमियान में बता रही है कि यहाँ पे कटिंग है। ये बस ये शो करती है कि यहाँ पे कटिंग है ताकि आप लोग ये ना समझें कि यहाँ पे कटिंग नहीं है। एक इसका मकसद ये है, और दूसरा जो है ना इसको हम क्लिक करके इसमें हम डिफ़ॉल्ट जो हमारे ट्रांजैक्शंस वगैरह या इस तरह की चीज़ें हम लगा सकते हैं, वो हमने पहले देख ली हैं, वो हम शॉर्टकट के साथ ही करते हैं, तो इसका जो है ना हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे जो है ना नॉर्मल मिक्स ट्रैक ये हमें मिल रहा है, ये चीज़ हमने एडोबी ऑडिशन के अंदर करनी है, यहाँ पर भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ,
ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे मेक सब सीक्वेंस मीन्स के हम अगर चाह रहे हैं कि इसकी अलहदा से सीक्वेंस बन जाए वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट मिलता है ऑटो रीफ्रेम सीक्वेंस, मीन्स कि हम इस सीक्वेंस को दोबारा रीफ्रेम करना चाह रहे हैं ऑटो, वो भी हम कर सकते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे सैम्पल सीक्वेंस, हम यहाँ से जो है ना अपनी सीक्वेंस का सैंपल क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स के मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ इसको, मैंने इतना हिस्सा जो है ना इसका सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जाता हूँ सीक्वेंस के अंदर और यहाँ से मैं सैंपल सीक्वेंस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सैंपल सीक्वेंस का कोई भी नाम रख देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है मैं वही रखूँगा। एंड देन हम यहाँ से जो है ना क्लोज एंड इन दोनों में से जो हमारा पहले वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से रिमूव फ्रॉम मीन्स कि हम यहाँ से रिमूव क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, ऑडियो ट्रैक, वीडियो ट्रैक या बोथ, मैं दोनों बोथ को करूँगा। एंड यहाँ पे हमारे पास चीज़ें आ रही हैं कि इसमें से हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ना हमने इसमें रखनी है वो सिलेक्ट करेंगे एंड सैंपल करेंगे। हमारा यहाँ पे अलहदा से सीक्वेंस बन गया। इसके अंदर जो हमारी चीज़ें हैं वो वही चीज़ें हैं जो हमने सेलेक्ट की हुई थी, इससे अलावा हमें चीज़ें नहीं मिली। ऊपर यहाँ पे हमें जो हमारे फर्स्ट सीक्वेंस है इसके अंदर हमारा सारा कुछ है, तो ये उसका एक सैंपल क्रिएट कर देता है ताकि जो है ना हम उसको एज ए सैंपल रख सकें। उसके बाद यहाँ पे ऐड ट्रैक, डिलीट ट्रैक, इसको यहाँ से अगर हम ऐड ट्रैक करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से ट्रैक को ऐड कर सकते हैं, सारी सेटिंग है। ये चीज़ भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अपने सीक्वेंस हमारे अपने क्लिप को ऊपर लेके जाते हैं, खुद ब खुद हमारा ट्रैक बन जाता है। एंड डिलीट ट्रैक है, डिलीट ट्रैक का ऑप्शन हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, डिलीट ट्रैक, और यहाँ पर भी हमें ऐड ट्रैक का ऑप्शन मिलता है, तो ये सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी मिल रही है। एंड इसके बाद यहाँ पे हमें कैप्शन का ऑप्शन मिल रहा है। कैप्शन के अंदर जो है ना ये एक मेरे ख्याल में जो प्रो वाले हैं, जैसा कि मैंने बाय किया हुआ है, इसी के अंदर ये चीज़ आती है। और या फिर हमें अगर फ्री वाला है तो उसके अंदर आपको तकरीबन 6 GB का एक सॉफ्टवेयर है जो हमें इंस्टॉल करके अपने प्रीमियर के अंदर ऐड करना पड़ता है, फिर जाके ये चीज़ हमारी काम करती है। अगर आपका पीसी उस चीज़ को हैंडल कर सकता है, इतना बोझ उठा सकता है, तो फिर जो है ना देन आप वो वाला सॉफ्टवेयर जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो है ना मैं लिंक, बल्कि यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो यूट्यूब वालों की जो है ना पॉलिसीज हैं वो फिर जो है ना उसको कर देते हैं। आप लोगों ने FIR इस वेबसाइट के अंदर जाना है, इधर जाना है और आप लोगों ने यहाँ पे आके सर्च करना है Adobe टेक्स्ट टू स्पीच। इसको मैं इंटर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, यहाँ मैं Adobe बीच में से ख़त्म कर लूँ। ये आपको यहाँ पे एक मिल रहा है, ये 12 GB का सॉफ्टवेयर हो चुका है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि जो आप जिस वेरिएंट का आपका प्रीमियर प्रो होगा उसी वेरिएंट का आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको जो लेटेस्ट वेरिएंट है वो मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको ओल्ड वेरिएंट मिल जाएंगे। ओल्ड वेरिएंट के अंदर 24 एंड 23 मिल रहा है, शो ओ के अंदर 2022 तक आपको मिल रहा है, उससे पीछे वाले वेरिएंट आपको नहीं मिल रहे। उसके पीछे वेरिएंट में मेरे ख्याल में ये वाला ऑप्शन था भी नहीं। तो अगर आपका पीसी इस चीज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है, फिर देन आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है। 12 GB का है, इससे आपकी जो सी फाइल जो है ना वो आपकी जो है ना वो फुल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखनी है। अगर सपोर्ट है तो इसको कर लें, नहीं तो आप लोगों को जो है ना इसका कोई और तरीका बता दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से कैप्शन वगैरह क्रिएट करने हैं। लेकिन मैंने जो है ना इसी वजह से जो है ना इसको बाय किया है ताकि जो कैप्शन वगैरह जो है ना मैं इसी के अंदर क्रिएट कर सकूं और एक एक्स्ट्रा क्लास के अंदर जो है ना आप लोगों को मुकम्मल कैप्शन किस तरह से क्रिएट करते हैं, हमारी ऑडियो से किस तरह से ऑटो जनरेट करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो वो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर ये हमारे जितने भी ऑप्शन हैं, ऐड न्यू कैप्शन ट्रैक, ये भी उसके अंदर आ जाएगा, एंड प्ले हेड, हाइड, शो, ये सारी चीज़ें हमारी उसी के अंदर आ जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ से ऐड करके भी दिखा दूँ एंड ओके मैं करता हूँ, अभी कोई भी सेटिंग नहीं करता, तो यहाँ पे हमारा सब टाइटल का अलहदा से एक जो है ना वो ट्रैक शो हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना हमारी जो कैप्शन वाली होंगी उसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अभी तक Adobe ने जो है ना उर्दू लैंग्वेज जो है ना वो इसके अंदर ऐड नहीं की, तो अभी हम इंग्लिश के अंदर हिंदी भी है, हिंदी के अंदर भी कर सकते हैं एंड इसके अलावा 26 लैंग्वेज जो है ना वो इसके अंदर ऐड की हैं, तो वो आप लोगों ने वहाँ से देख लेना अगर डाउनलोड करनी है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग वो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करें एंड देन उसमें आपको उर्दू ना मिले तो फिर आप लोग कहेंगे इसमें उर्दू तो है नहीं, इसको फ़ायदा क्या हुआ डाउनलोड करने का। इसी वजह से मैं पहले बता रहा हूँ,
अभी तक जो है ना अडोबी ने इसके अंदर जो लास्ट अपडेट आई है उसके अंदर भी 2 लैंग्वेज ऐड की हैं। मैंने रात देखा था, अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की है, लेकिन अभी तक उर्दू लैंग्वेज जो है ना वो अडोबी ने इसके अंदर ऐड नहीं की। जैसी ऐड होगी तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे एक शॉर्ट क्लिप डाल दूंगा और उसको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। एंड देन इसके अंदर इस कोर्स के अंदर आपको कोई भी सवाल है आप लोग नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जो ना आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई भी करूँगा। एंड ज़रूरत हुई तो उसके ऊपर अलहदा से वीडियो बनाकर भी मैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।